अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 माइक्रोब्स एंड डिजीजेस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो चैप्टर नंबर 11 माइक्रोब्स एंड डिजीजेस। सो व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब बेसिकली ये वर्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये वर्ड निकला है, जिसका मतलब होता है बहुत स्मॉल लिविंग थिंग्स। ठीक है, सो दिस वर्ड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड विच मीन्स टाइनी लिविंग थिंग्स। सो माइक्रोब्स में हम बहुत स्मॉल लिविंग थिंग्स को हम डिस्कस करेंगे एंड दैट कैन सीन विद माइक्रोस्कोप, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसका मतलब कि आप उसको आम आंख से नहीं देख सकते, वो इतने ज्यादा स्मॉल हैं। एंड प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड आवर बॉडीज, और इसके अलावा ये हर जगह पाए जाते हैं, हजारों करोड़ों की तादाद में हमारे इर्द गिर्द, जैसे कि एयर में भी ये पाए जाते हैं। सो वी कैन राइट हियर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड आवर बॉडीज एंड इन एयर। तो ये सब एयर में भी पाए जाते हैं, पानी में भी ये पाए जाते हैं, सॉइल में भी ये पाए जाते हैं, और ये हमारे जिस्म के अंदर भी ये पाए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड दे आर बैक्टीरिया, वायरसेस एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ओके, सो राइट द नेम्स। देयर आर 3 टाइप्स that are bacteria, viruses, and the third one is microscopic fungi. क्लियर? सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये माइक्रोब्स किस तरह के हैं और इनका क्या पर्पस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल लिविंग सेल्स एंड दे हैव नो न्यूक्लियस। बैक्टीरिया जो है वो बहुत स्मॉल लिविंग सेल्स होते हैं और इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सिमिलरली वेरियस शेप्स एंड साइजेस, इसकी बहुत डिफरेंट जो है शेप्स होती हैं और डिफरेंट साइजेस के ये पाए जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर्स में साथ देख सकते हैं, ये रॉड लाइक शेप भी होती है इनकी, और सर्कल में भी पाए जाते हैं, और जैसे कि जो ये शेप है दैट इज स्पिरल शेप। ठीक है, तो ये स्पिरल फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। क्लियर? एंड सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए, एज यू नो डीएनए दैट मीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसके ऊपर आपको पता है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं। सो एक थ्रेड के ऊपर बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो आकर स्टोर हो जाती है और जहां से ये फर्दर कंट्रोल किया जाता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जब पेरेंट्स के जीन्स जब आकर मिलते हैं, लेट्स सपोज अगर पेरेंट के ग्रे हेयर हैं, फादर के ग्रे हेयर हैं और मदर का जो है वो ब्राउन हेयर हैं, सो वहां से उनके जीन्स जो है वो आकर उस डीएनए के सिंगल एक थ्रेड पर आकर स्टोर हो जाते हैं और फर्दर फिर अब उनसे वो इंफॉर्मेशन लेकर फर्दर उनको मिलाया जाता है। क्लियर? सो इसी तरह से बैक्टीरिया में भी सिंगल डीएनए का जो एक थ्रेड होता है उसके ऊपर आकर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, जिससे फर्दर उसको कंट्रोल किया जाता है। क्लियर? एंड रिप्रोड्यूस ऑफ डिवाइडिंग इनटू 2। ठीक है, इसको फर्दर हम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको फर्दर 2 में डिवाइड करके। ओके, और इसको डिवाइड करने के लिए आपको राइट कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। अगर वहां राइट कंडीशंस हैं सो इजीली इसको प्रॉपर डिवाइड करके इसको फर्दर इस तरह से ये इंक्रीज किया जाता है। और अगर कंडीशंस जो हैं वो इसके लिए सूटेबल हैं तो ये हर 20 मिनट्स के बाद एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है। ओके, हर 20 मिनट्स के बाद जो है वो एक नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, अगर कंडीशन जो है वो इसके लिए सूटेबल हैं। क्लियर? आई होप बैक्टीरिया को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि बैक्टीरिया क्या है और ये किस तरह से रिप्रोड्यूस होता है, और इसके अलावा इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और कितने साइज के और कितने शेप्स के ये पाए जाते हैं। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज वायरसेस। आपको यहां पर शेप नजर आ रही होगी, जैसा कि ये एक वायरस है। ओके, और इस एक वायरस से फर्दर फिर नंबर ऑफ वायरसेस बनते हैं। किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया।
वायरस का जो साइज होता है वो 100 टाइम्स स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया को भी आप आम आंख से नहीं देख सकते बिकॉज इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड होता है। अब ये तो 100 टाइम्स छोटा है बैक्टीरिया से, सो दैट मीन इसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, सो कैन नॉट सीन फ्रॉम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। दैट मीन कि इसको देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप या उससे भी ज्यादा हाई लेंस आपको रिक्वायर्ड है इसको ऑब्जर्व करने के लिए। क्लियर? एंड प्रोटीन शेल्स विद सम डीएनए इनसाइड, और इसमें किसी किस्म का कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही इसके कोई सेल्स होते हैं। बेसिकली इसमें प्रोटीन शेल्स होते हैं और उसके अंदर जो है कुछ डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड अदर लिविंग सेल्स। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस एक वायरस से फर्दर और वायरसेस बनाए जाते हैं। किस तरह से? एक वायरस जब एक सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो ये सेल में जाके ये फर्दर और मजीद वायरसेस वहां पर प्रोड्यूस करता है। इस तरह से वायरसेस जो हैं ये ग्रो करते जाते हैं और इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जाती है सेल के अंदर ही। क्लियर? आई होप वायरस का भी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि वायरस किस तरह का होता है, इनके साइज क्या होते हैं और ये किस तरह से लिविंग सेल्स के अंदर ये फर्दर ग्रो करते हैं। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपिक फंजाई के बारे में। सो व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक फंजाई? सो आप नाम से ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक, दैट मीन्स ये भी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जिसको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक फंजाई। तो इसका साइज भी बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। सो इंक्लूड यीस्ट एंड मोल्ड्स। सो माइक्रोस्कोपिक फंजाई कौन कौन से हैं? जैसे कि यीस्ट और मोल्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यीस्ट को डिस्कस करते हैं, लाइक टाइनी बॉल्स। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको छोटी छोटी बॉल्स नजर आ रही हैं, ये होता है यीस्ट। ओके, और इसको हम कहते हैं ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। एंड इट कैन ऑल्सो सीन विद माइक्रोस्कोप, इसको भी आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एंड रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग बर्ड्स ऑन द साइड्स, और ये जो साइड पर जो स्मॉल सर्कल्स जो बन रहे हैं ये बेसिकली वो बर्ड्स हैं जो कि यीस्ट के बर्ड्स हैं। और जब ये फर्दर जब ये ग्रो कर जाते हैं, जो कि बहुत लार्ज साइज में जब ये हो जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं, और जैसे ये गिर जाते हैं ये फर्दर इस तरह से ये रिप्रोड्यूस होते जाते हैं। क्लियर? और सिमिलरली अगर हम मोल्ड्स को डिस्कस करें, ग्रो इन वार्म एंड डैम प्लेसेस। मोल्ड्स कहां पर ग्रो करते हैं? जहां पर वार्म और डैम प्लेसेस होती हैं। डैम प्लेसेस मीन की जो हल्की नमी वाली जगह होती हैं, जो हल्की गीली जगह होती हैं, वहां पर मोल्ड्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं। एंड थिन थ्रेड्स ग्रो ओवर एंड इनसाइड द फूड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जब काफी अरसे का कोई फल रखा हुआ हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर ऑरेंज हमने काफी अरसे वहां पे रखा है कहीं पर भी, तो कुछ अरसे के बाद उसके ऊपर जो है वो मोल्ड्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ओके, और जब मोल्ड ग्रो करना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब वो पॉइजनस हो चुका है, अब वो खाने के काबिल नहीं रहा। क्लियर? सो बेसिकली इसके ऊपर फंजाई जो है वो ग्रो कर जाता है। ओके, फीड ऑन डेड थिंग्स। माइक्रोस्कोपिक फंजाई जो है ये फीड करते हैं डेड थिंग से। एंड डेड थिंग मीन एनिमल्स और प्लांट्स का जो डेड वेस्ट मटेरियल होता है वहां से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। एंड रिप्रोड्यूस बाय रिलीजिंग स्पोर्स इनटू द एयर, और ये फर्दर रिप्रोड्यूस किस तरह से होते हैं? ये अपने स्पोर्स को रिलीज करते हैं हवा के अंदर और फर्दर इस तरह से ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? सो आई होप यहां तक आपको ये 3 माइक्रोब्स क्लियर होंगे, that are bacteria, viruses and microscopic fungi. Okay, so अब हम डिस्कस करते हैं कि ये माइक्रोब्स जो हैं ये हमारे लिए यूजफुल किस तरह से हैं। Okay, so let's discuss it. So now useful microscopes. First of all, microbes which make things root are called decomposers. ऐसे माइक्रोब्स जो कि चीजों को खराब कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ओके, जैसा कि बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस जो हैं ये चीजों को खराब कर देते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजर्स कहेंगे। ओके, एंड
materials that are decomposed are called biodegradable. वो मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाए उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैसा कि फूड. ओके, जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस की थी कि एक ऑरेंज के ऊपर जो है वो फंजाई ग्रो कर जाता है. अगर वो ऑरेंज काफी अरसे पुराना हो जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फंजाई ग्रो कर जाता है. सो दैट्स मीन कि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है. ओके, क्योंकि ये मटेरियल जो है ये फर्दर डिकम्पोज हो चुका है, ये अब फर्दर ईटेबल नहीं रहा. ओके, सो नाउ माइक्रोब यूज टू डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो माइक्रोब्स जो है वो यूज कहां होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स को फर्दर डिकम्पोज करने के लिए. ओके, जब एनिमल्स जो है, लेट्स सपोज कि अगर जानवर मर जाता है, ठीक है, तो वो जानवर आप देखते होंगे उसके ऊपर जो है वो काफी मक्खियां और जर्म्स जमा हो जाते हैं और उसकी शक्ल अजीब सी हो जाती है. ठीक है, तो बेसिकली उसके ऊपर ये वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजा जो ये ग्रो कर जाते हैं. ओके, तो ये जितने भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं, इन पर जाकर ये अपनी खुराक भी हासिल करते हैं. बेसिकली ये क्या करते हैं कि वहां जाकर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और उन एंजाइम से होता क्या है कि वो जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो फर्दर डिकम्पोज हो जाते हैं और उनकी डिकम्पोजिशन के दौरान एक लिक्विड उनमें से एक्सक्रीट हो जाता है और उस लिक्विड को फिर ये फीड करते हैं और इस तरह से ये फर्दर ये ग्रो करते जाते हैं. क्लियर? सो इन सैवेज वर्क, सो व्हाट इज सैवेज वर्क, जो कि ह्यूमन वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि यूरिन, फिसेस और इसके अलावा एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है सारा, ठीक है, इन सब को हम कहते हैं सैवेज वर्क. ओके, सो सैवेज वर्क क्या है? दैट इज यूरिन, feces and animal waste. ओके, सो बेसिकली ये सब कंसिस्ट करते हैं सैवेज वर्क पर. और अब ये सैवेज वर्क जो है ये सब चीजें इकट्ठी होकर ये जाती हैं, लाइक हमारे जो है गटर्स, जो नालियां होती हैं, सब ये वहां पर चले जाते हैं. ठीक है, अब वहां जाकर ये भी फर्दर जो है ये क्या कॉज करते हैं, माइक्रोब्स वहां पर कॉज करते हैं. ओके, अब ये माइक्रोब्स फर्दर वहां पर कुछ हार्मफुल भी कॉज हो जाते हैं, जो कि फर्दर बहुत सी डिजीजेस जो है वो कॉज कर रहे होते हैं. लेकिन ये हेल्पफुल भी हैं हमारे लिए. किस तरह से? ये क्या करते हैं कि उसके अंदर जितना भी फेजेस है, इकट्ठा है, उसके ऊपर ये ऐसा माइक्रोब्स वहां पर जनरेट हो जाते हैं जो कि इसको डिकम्पोज कर देते हैं. ओके, और जिसको डिकम्पोज करते हैं दैट मीन कि ये बायोडिग्रेडेबल है. ओके, और बायोडिग्रेडेबल है और वो माइक्रोब्स जो कि इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, उन माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. ओके, तो वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं क्योंकि वो इन फीसेस और इन सब चीजों को डिकम्पोज कर रहे हैं और इस तरह से आपका जो सैवेज सिस्टम है वो भी क्लीन रहता है और वहां से जो लिक्विड है वो इजीली फ्लो करता रहता है. क्लियर? एंड सिमिलरली कंपोज्ड हीप्स. कंपोज्ड हीप ये क्या होता है? बेसिकली एक माइक्रोब्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना जहां पे डिकम्पोजिशन जो है वो स्पीड अप हो जाए. ओके, किस तरह से? जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, अगर हम वो सब इकट्ठा करके कहीं पर रख दें, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहां पर नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल आ रहा है ओवर द ईयर. ठीक है, और इसमें अगर हम हाफ जो वेस्ट मटेरियल है अगर हम वो भी कहीं पर उसको कंपोस्ट कर दें, कंपोस्ट मीन कि हम किसी उसको ऐसी जगह प्लेस कर दें जहां पर एक प्रॉपर टेम्परेचर हो और वहां पर एयर भी आ रही हो, तो वहां पर कुछ ऐसे वायरसेस, ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे माइक्रोस्कोपिक फंजाई वहां पर ग्रो कर जाते हैं जो कि इनको फर्दर क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और इस तरह से आपकी जो पॉल्यूशन है वो भी कम हो जाती है. ओके, सो कंपोज्ड हीप क्या है? बेसिकली ये बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट है where decomposition is speed up. ओके, सो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पर डिकम्पोजिशन जो है वो
स्पीड अप हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको देखा होगा कहीं पर कोई ऐसी जगह होती है जहां पर एक गन सा इकट्ठा होता है और उस जगह एक प्रॉपर हब्स हो जाती है, ओके, और वो हब्स जो हो जाती है बेसिकली वो साइड पूरी कवर्ड होती है, ठीक है, और वहां पर आउटसाइड का जो एटमॉस्फेयर है वो वहां पर इफेक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन वहां पर एक लिमिटेड एयर जो है वो पास हो रही होती है ताकि माइक्रोब्स और ये जो फंजाई हैं सारे ये सब ग्रो कर सकें, ओके, और फर्दर जो वहां पर जो भी कंपोस्ट इकट्ठा है उस सबको फर्दर डिकम्पोज कर सकें। इस तरह से आपकी अर्थ की जो पॉल्यूशन है वो भी कम होती जाती है। क्लियर? सो साथ ही यहां पर एक डिड यू नो का बॉक्स गिवन है। एनीथिंग मेड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स मैटर इज बायोडिग्रेडेबल, so they can be decomposed from microbes, example paper, wood, cotton, etc. so वो चीज जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर बनती है और उसको आप फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं, उस चीज को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि एग्जांपल्स मैंने मेंशन किया, पेपर, वुड एंड कॉटन। सो वुड को भी आप डिकम्पोज कर सकते हैं, कॉटन को भी आप डिकम्पोज कर सकते हैं, सो दे आर बायोडिग्रेडेबल। सिमिलरली things that do not decompose are non biodegradable। वो चीजें जिसको आप फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल प्लास्टिक्स, प्लास्टिक को आप फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? सो इसी के साथ टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। सो आई होप इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लेक्चर से मिल गए होंगे। सो लास्ट पर एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं कि अगर हम अपनी फूड आइटम्स बाहर रख दें ओपन एयर में और उसको कुछ अरसे बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनके ऊपर भी जो है माइक्रोब्स जो है ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और माइक्रोब्स जो है ये फर्दर उनको ईटेबल नहीं रहने देते, उनको ये खराब कर देते हैं, उनको पॉइजनस कर देते हैं। सो अब अगर कोई इंसान उस पॉइजनस चीज को खा लेता है जिसके ऊपर फंजाई ग्रो कर चुकी है, तो या तो वो बीमार हो जाएगा या उसका पेट खराब हो जाएगा। सो दैट्स मीन कि ये हमारे लिए अनप्लेजेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए प्लेजेंट हैं, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं, ओके। सो किस तरह से हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।